गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर हिंदी मीडियम। हम पढ़ रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड सह संयोजक बंध के बारे में। और पिछली क्लास में मैंने आपको कुछ आयनों के बारे में बताया था कि किस तरह से उसका शंकरण ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको आयनों का भी शंकरण ज्ञात करना आ गया होगा। लास्ट में मैंने आपको एक एग्जाम्पल करने के लिए दिया था जो था H3O+ का। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप सॉल्व हो गया होगा। अगर नहीं हुआ हो तो एक बार आप चेक कर लेना। देखिए H3O+ आयन जो है यह है जल अणु की तरह है, वाटर मॉलिक्यूल की तरह ही है। यहाँ पर शंकरण उसी तरह से निकलेगा, बस क्या होगा कि एक H+ आयन H2O के साथ जुड़ जाएगा। यानी H2O जो हमने शंकरण निकाला था उसमें जो एक लोन पेयर आया था वो लोन पेयर H+ के साथ बंध बनाएगा। ठीक है, देखते हैं किस प्रकार से अभिक्रिया मतलब ये किस प्रकार से शंकरण ज्ञात किया जा सकता है। तो H3O+ में सबसे पहले देखिए केंद्रीय परमाणु है ऑक्सीजन, जैसे कि नजर आ रहा होगा 8 है इसका परमाणु क्रमांक। 2p4 लास्ट में आता है। तो इस तरह से बाह्यतम कोश में कुल जो इलेक्ट्रॉन है वो 6 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर एक H जो है वो H+ के रूप में उपस्थित है, बाकी 2 H जो है वह साधारण सह संयोजक बंध बनाएगी, जबकि जो H+ है वह उपसह संयोजक बंध का हिस्सा होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर निम्नतम अवस्था ग्राउंड स्टेट में 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन पहले से उपस्थित है। इन दोनों अनपेयर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके साथ 2 हाइड्रोजन बंध बना लेंगे निम्नतम अवस्था में, क्योंकि यहाँ पर उत्तेजित अवस्था में लेके जाने की किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए थे H के साथ 2 हाइड्रोजन के साथ बंध बनाने के लिए, जो कि निम्नतम अवस्था में पहले से ही उपस्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए शंकरण अवस्था में ही बंध का निर्माण होगा और इस प्रकार से जो हाइड्रोजन है वह सह संयोजक बंध बनाता हुआ जुड़ जाएगा। ठीक है, एक H+ और है यहाँ पर उपस्थित, तो एक H+ इस तरह से यहाँ पर जुड़ेगा। तो अगर शंकरण निकाल के देखिए तो देखिए एक लोन पेयर है, एक उपसह संयोजक बंध है और 2 सह संयोजक बंध है। तीनों ही क्या है यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड, तो ये कहलाएगा sp3 शंकरण। ठीक है, और अगर आपको इसको ज्ञात करने में थोड़ी कठिनाई हुई तो आप इसको इस तरह से एक रफ स्ट्रक्चर बना के, मतलब एक मैं कहना चाह रही हूँ कि अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना नहीं पता एग्जैक्ट इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो आप जस्ट इसको ऐसे ही मान लें कि यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और इन तीनों हाइड्रोजनों को हम ऑक्सीजन के साथ प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है उसके साथ इस तरह से एक H+ जुड़ा हुआ है जो कि ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है, लोन पेयर को ले रहा है, जबकि ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर पहले से मौजूद है। ठीक है, हम जानते हैं कि जो जल वाटर मॉलिक्यूल होता है या फिर ऑक्सीजन जो होता है, बेसिकली एटम की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन जो एटम होता है उसके पास 2 लोन पेयर होते हैं, उनमें से वो एक लोन पेयर का इस्तेमाल करके H+ के साथ बंध का निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इसका शंकरण निकल आएगा।
sp3 शंकरन यहाँ पर आएगा और आप जानते हैं कि sp3 शंकरन के लिए जो ज्यामिति होती है वह चतुष्फल की ज्यामिति होती है। तो यहाँ पर लोन पेयर की उपस्थिति है तो इसको हम पूरी तरह से चतुष्फल की आकृति ना समझकर कह सकते हैं कि ये विकृत चतुष्फल की आकृति है। ठीक है, तो इसका अगर स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें तो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये ऑक्सीजन हो गए, ऑक्सीजन के ऊपर एक लोन पेयर दिखा दें और चतुष्फल की दिखाना है आपको, तो ये हाइड्रोजन है और ये इस तरह से चतुष्फलक की आकृति हो गई है। यहाँ पर एक जो हाइड्रोजन है, अच्छा इसमें एरो मैंने गलत कर दिया, एरो हाइड्रोजन की तरफ आएगा ना कि ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को देकर वंश का निर्माण कर रहा है, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो H प्लस जो था वो प्लस की फॉर्म में था, जबकि जो ऑक्सीजन है वो अपना लोन पेयर इस्तेमाल कर रहा है। तब इस स्ट्रक्चर बनने के बाद यहाँ पर हाइड्रोजन पे किसी प्रकार का चार्ज नहीं रहेगा, लेकिन जो ऑक्सीजन है जिसने अपना लोन पेयर इस्तेमाल किया है उस पर जरूर पॉजिटिव यहाँ चार्ज दिखाया जा सकता है। ठीक है, तो इसको आप बनाएं। इसके बाद हम ऐसा एग्जाम्पल करेंगे जिसमें दो प्रकार के बंदी परमाणु है, तो उन बंदी परमाणुओं को किस प्रकार से हम जोड़ेंगे उसके बारे में हम नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको संरचना बनानी है। इस संरचना को पूर्ण रूप से इस तरह से जोड़ के बताया जा सकता है, जैसे मैंने बताया था कि चतुष्फलक में क्या होता है या किसी भी जो ज्यामिति है उसमें ऐसे किया जाता है कि एक बॉन्ड पेयर को बाकी मौजूद बॉन्ड पेयर के साथ जोड़कर हम डॉटेड लाइन से या फिर फूटी रेखा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको सारे बंदी परमाणु और लोन पेयर से इसको जोड़ देना है और इस प्रकार से चतुष्फलक की संरचना बनेगी। ठीक है, तो ये हो गए इसके आयनों के शंकरण निकालने का तरीका। अब यहाँ पर देखिए शंकरणों के जो प्रकार वाला टॉपिक चल रहा था उसमें अभी दो प्रकार के शंकरण और बचे हुए हैं। सबसे पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक बचा हुआ है DSP3 शंकरण और दूसरा बचा हुआ है DSP2 शंकरण। ठीक है, ये दोनों टॉपिक अभी आपके नहीं हुए हैं, तो एक एक करके पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द एग्जांपल हम बाद में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि हमने अब तक पढ़े हुए हैं sp3d, sp2, अच्छा sp2d तो मैंने करवाया नहीं है, तो sp3d आपने पढ़ा हुआ है, तो ये dsp3 क्यों अलग है इससे? देखिए यहाँ पर जो डी कक्षक है वह शंकरण में सबसे पहले भाग लेगा। अच्छा ऐसा करते हैं, इसका एग्जांपल देखेंगे जब आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा कि डी कक्षक यहाँ पे पहले क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहले तो आप इसको नोट करें, उसके बाद हम इसके डेफिनेशन देखते हैं और कुछ एग्जांपल को लेकर समझने की कोशिश करते हैं।
आपको नजर आ रहा होगा, एक डी है, एक एस है और 3 पी है। पी तो तीनों ही आ गए, यानी पी एक्स, पी वाई, पी जेड तीनों ही मौजूद है, जबकि डी के केस में डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई मौजूद है। ठीक है, और एक एस कक्षक मौजूद है। इस तरह से कुल 5 कक्षक परस्पर मिश्रित हो रहे हैं और समान आकृति और ऊर्जा की 5 ही नए DsP3 संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो 5 नए संकरित कक्षक बन गए इस प्रकार से। अब यहाँ पर भी क्या होगा कि जब 4 से ऊपर संकरित कक्षक आते हैं तो आपको पता होगा कि कक्षक जो है संकरित कक्षक वो 2 प्रकार के हो जाते हैं, कुछ कहलाते हैं भूमध्यी और शेष कहलाते हैं अक्षीय। ठीक है, तो इस वाले केस में भी ऐसे ही होगा। यहाँ पर जो आकृति बनेगी वह बनेगी वर्गाकार पिरामिड। ठीक है, तो 4 संकरित कक्षक जो है 5 में से वह एक वर्गाकार की आकृति में स्थित होंगे, जबकि एक कक्षक इस वर्ग के लंबवत 90 डिग्री कोण पर इसके ऊपर या फिर नीचे किसी भी एक डायरेक्शन में स्थित होगा, या तो ऊपर हो सकता है या फिर नीचे हो सकता है, और इस प्रकार की यहाँ पर पूरी ज्यामिति बनेगी। ठीक है, तो जो वर्गाकार होंगे, वर्गाकार संकरित कक्षक होंगे, या फिर मैं कह सकती हूँ जो वर्गाकार के कोणों पर अभिविन्यासित होंगे उनके मध्य 90 डिग्री का एंगल होगा। इसी प्रकार से भूमध्य कक्षक और अक्षीय कक्षक के मध्य भी 90 डिग्री का कोण यहाँ पर उपस्थित होगा। ठीक है, तो सबसे पहले परिभाषा करते हैं इसकी। इस प्रकार के शंकरण में या फिर इस शंकरण में एक डी ब्रैकेट में लिखें डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक एस तथा 3 पी कक्षक ब्रैकेट में लिखें पी एक्स, पी वाई, पी जेड परस्पर मिश्रित होकर समान आकृति और ऊर्जा के पांच नए संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं। ये पांच संकरित कक्षक वर्ग पिरामिडीय ज्यामिति में अभिविन्यासित होते हैं। पांच में से 4 कक्षक
के कोनों पर स्थित होते हैं, जबकि एक संकरित कक्षक इस वर्ग के लंबवत 90 डिग्री कोण पर स्थित होते हैं। ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा है। सबसे पहले आप परिभाषा नोट करें और उदाहरण जो है वो एक प्रकार का संकुल होगा NiCl का, निकल साइनाइड का ये संकुल है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करके देखेंगे। सबसे पहले आप ये परिभाषा नोट करें। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो चीजें याद रखनी है उसको मैं वापस से मेंशन कर देती हूँ। आपको याद रखना है कि डी कक्षक कौन सा है, 5 नए संकरित कक्षक बने हैं, वर्ग पिरामिडीय यहाँ पर ज्यामिति है और उदाहरण जो है वो आपको एक संकुल नजर आ रहा है। और ये संकुल किस प्रकार से उदाहरण है उसके बारे में हम अभी इसको सॉल्व करके देखते हैं, जब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी संकरित कक्षक 4 से ऊपर बनते हैं, सारे ही टाइप्स में, सारे जो हमने प्रकार पढ़े हैं संकरण में, उसमें आपने देखा होगा जब भी संकरित कक्षक 4 से ऊपर थे तो वह 2 प्रकार के संकरित कक्षक हो गए। कुछ भूमध्य कहलाए और बाकी जो शेष बचे उन्हें हमने अक्षीय संकरित कक्षक कहा। ठीक है, तो यहाँ पर भी 4 भूमध्य संकरित कक्षक वर्गाकार की आकृति बनाते हैं, जबकि जो शेष एक कक्षक बचा है वह इस वर्ग के 90 डिग्री कोण पर स्थित है। ठीक है, तो क्या करते हैं, जो संकुल है जिसमें बताया कि जो संकुल वाले जो एग्जांपल होते हैं इन्हें सॉल्व करना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको चार्ज को भी प्रदर्शित करना है। चार्ज मतलब जो ऊपर आपको ये साइन नजर है ऑक्सीडेशन स्टेट जो हम बोलते हैं, उसको भी हमें यहाँ पर प्रदर्शित करना है। तो किस प्रकार से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं देखते हैं।
सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो हमारा संकुल है NiCN5 और बाहर जो संकुल है उसके बाहर आवेश दिया हुआ है 3 माइनस का -3 का। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पर जो निकल है Ni है उसका हमें ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करनी होगी। और आपको ये चीज पता होगा, आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीकरण अवस्था किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, ठीक है, उससे संयोजक यौगिक की किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। तो देखिए निकल जो है उसे हम मान लेंगे x, साथ में दिए गए हैं 5 लिगेंड जो कि है साइनाइड Cn माइनस, इसके लिए लिखा जाता है 1 माइनस, ठीक है, ये चीज आपको पता होगी। 5 है कुल, तो यहाँ पर आप 5 लिख दें। इसके बाद जो वैल्यू आती है ब्रैकेट के बाहर, जो चार्ज आता है उसे इक्वल टू के बाद लिखा जाता है, ठीक है, पता होगा आपको ये चीज। तो देखिए यहाँ पर माइनस में है तो हमने माइनस में लिखा। साइनाइड जो है वो नेगेटिव में वैल्यू रखता है, मतलब -1 की वैल्यू होती है लिगेंड के लिए। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, -5 इक्वल टू -3, ठीक है, सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ जाएगी प्लस में 2। तो निकल का जो चार्ज है वो आ जाएगा Ni+2। तो यानी निकल जो है उसका एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक जो होता है वो आपको पता होगा 28 होता है, 28। तो 28 परमाणु क्रमांक के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है वो बनता है 3p6, लास्ट में जो आता है 3d8 एंड 4s2, ठीक है। जो s कक्षक है उसे हम पहले भर देते हैं, इस वजह से यहाँ पर ये 4s आ गया, 4s2 और 3d8। तो s कक्षक की खासियत होती है कि ये भरा तो सबसे पहले जाता है और खाली भी इसको सबसे पहले किया जाता है। तो यानी अगर निकल जो है Ni के केस में तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये बनेगा, लेकिन अगर हम देखें Ni+2 वाला केस तो वहां पर जैसे कि मैंने बताया कि जो S कक्षक है उसको सबसे पहले भरा जाता है, तो सबसे पहले खाली भी उसे किया जाता है। तो यहाँ से जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे तो वो S कक्षक से जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसे लिखा जाएगा 3p6 हो जाएगा और 3d8, इस तरह से इसे हम लिखेंगे। तो सबसे पहले आप काम करें, ये जो है ऑक्सीकरण अवस्था, सबसे पहले तो आप इसकी लिख लें कि +2 आई है, प्लस में है 2, निकल जो है वो हो गया +2। यहाँ तक लिखिए क्योंकि मैं इसको मिटाने वाली हूँ, उसके बाद हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। और इसको मैं दोबारा से लिख दूंगी, इस तरह से आपको लिखना है Na के लिए क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, जबकि +2 के लिए क्या होता है। ठीक है, तो ये भी आप इसके बाद वो चीज मेंशन कर दें, आपको इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है दोनों को, जब निकल न्यूट्रल है यानी इसमें कोई आवेश नहीं है, और दूसरा जब इस पे +2 चार्ज आ जाएगा। +2 चार्ज का मतलब है यानी प्लस में अगर चार्ज है तो आपको पता होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दिए जाते हैं और कम होते हैं बाह्यतम कक्षक में से, और जो S कक्षक है वह सबसे पहले यहाँ पर खाली होगा, तो S कक्षक में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए हैं। यहाँ पर एक चीज और मुझे बतानी है, देखिए अब तक हमने जो पढ़ा था उसमें दोनों केंद्रीय परमाणु और जो बंदी परमाणु है वो बराबर इलेक्ट्रॉन को संचित कर रहे थे। यहाँ पर जो केस है यानी कि संकुल वाला जो केस होता है उसमें एक धातु आयन दिख रहा है, दूसरा लिगेंड है। यहाँ पर
जो बंध बनता है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन्स देता है, ठीक है। तो Cn- यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ देगा, जबकि जो निकल है वह अपने रिक्त कक्षक में उस इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, ठीक है। तो किस प्रकार का यहाँ पर बंध बनेगा वो हम देखते हैं नेक्स्ट। ये आपने नोट कर लिया होगा। ग्राउंड इज स्टेट ऑफ Ni2 प्लस। लास्ट में देखिए यहाँ पर जो डी कक्षक है, सबसे पहले आपको डी कक्षक नजर आ रहा होगा, क्योंकि पी कक्षक की अभी किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। यह कक्षक अंदर है, जबकि ये वाला जो कक्षक है बाहर की तरफ है। अभी फोर्थ की जो कक्षक है वो भी खाली है, जो कि आगे बल में भाग लेगा। अब जैसे मैंने बताया है कि यहाँ पर जो संकुल होते हैं, संकुलों में लिगेंड ही इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। दोनों जो बंध निर्माण में इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है वो लिगेंड के द्वारा ही दिए जाते हैं, जबकि जो धातु है यानी केंद्र परमाणु है वह अपने रिक्त कक्षक के साथ बल में भाग लेता है। तो यहाँ पर 5 Cn है, जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो क्या है NiCN5, यानी 5 यहाँ पर लिगेंड है, यानी 5 ही रिक्त कक्षक चाहिए। तो यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी कि डी कक्षक जो है वो तो इतने खाली बचे ही है, तो यानी अगला जो डी कक्षक है वह भी बल निर्माण में भाग लेगा, ठीक है। उसी में मैं पूरा क्वेश्चन भी डालूंगी यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट आएगा 4s और ये हो गया 4p जो कि अभी खाली है। 4s 4p एंड 3d। जैसे कि बताया कि यहाँ पर कुल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप इन्हें प्रदर्शित कर दें 5 6 7 और ये 8, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बल निर्माण के लिए 5 रिक्त कक्षक होना आवश्यक है। इस समय यहाँ पर 4 रिक्त कक्षक है, तो आवश्यक होगा कि जो Cn है वह इन दोनों इलेक्ट्रॉन को युग्मित कर दे। पहला तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो Cn है वो दोनों इलेक्ट्रॉन को युग्मित कर दे। अब Cn जो है वो दोनों इलेक्ट्रॉन को युग्मित करता है, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए जो होता है Cn होता है Cn-, साइनाइड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड रखता है, तो उसकी उपस्थिति में जो धातु है यानी केंद्र परमाणु है उसके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं। आप इसको कैसे भी समझें, दोनों ही चीज सही है कि जो Cn है उसके जुड़ने से ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो युग्मित हो जाएंगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन पीछे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट ऑफ Ni2 प्लस। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर एक कक्षक और खाली हो गया। अब ये संकरण अवस्था देखेंगे इसकी, संकरण अवस्था, और आपको पता होगा संकरण अवस्था में बल का निर्माण होता है, तो किस तरह से होगा वो भी देखते हैं। Cn के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसे मैंने इस प्रकार से प्रदर्शित कर दिया है। ठीक है, अब जब संकुलों का संकलन निकाला जाता है तो आपको एक चीज याद रखनी है, यहाँ पर सिर्फ हम ऐसे बलों को देखते हैं जो कि उससे संयोजक बल होते हैं, लिगेंड के द्वारा बनाए जाते हैं। यहाँ पर हम लोन पेयर को नहीं देखेंगे, लोन पेयर को हमको यहाँ काउंट नहीं करना है। तो यहाँ एक डी है, एक एस है और 3 पी है, तो DsP3 संकरण यहाँ पर बनेगा, ठीक है, DsP3 संकरण। और ज्यामिति की बात करें तो यहाँ पर ज्यामिति कुछ इस प्रकार से होगी, केंद्र में आ जाएगा Ni2 प्लस Cn, Cn माइनस, Cn माइनस
Cn माइनस, और इस तरह से ये जुड़ जाएंगे। एक Cn जो है वो आप यहाँ इस प्रकार से प्रदर्शित कर दें। ठीक है, तो ये संकुल हो गया। चार्ज आपको दिखाना होगा तो चार्ज भी दिखाना पड़ेगा, बिल्कुल चार्ज भी दिखाएंगे, क्यों नहीं दिखाएंगे। तो ये हो गया 3 माइनस। ठीक है, बनाए इसे, नोट करें। पूरा आपको याद रखना है किस तरह से यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स बने हैं वो काफी डिफरेंट होते हैं। यहाँ लीगेंड ही दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेकर आता है और इस तरह से यहाँ पर पूरा एक सर्कल बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ जो चार्ज प्रदर्शित किए हैं, जब ज्यामिति बन जाती है तब आपको ये चार्ज दिखाने की आवश्यकता नहीं बचती है। आप चार्ज से बाहर प्रदर्शित करेंगे, अंदर आप छोड़ दें, क्योंकि वो अपने आप बैलेंस हो गया है, संकुल का निर्माण हो गया है। इसका मतलब ये पूरा बैलेंस हो गया, बाहर चार्ज लगा के दिखा दिया है। ठीक है, तो अंदर प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है आप इसमें, और इसको नोट करें और दोबारा इसको करने की प्रैक्टिस करें।